तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में चलिए समझते हैं जो डिजिटल पोर्टफोलियो होता है ये होता क्या है। इसमें हम किन किन चीज़ों को हम कलेक्शन करते हैं और हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आता है। तो देखो भाई, जो डिजिटल पोर्टफोलियो होता है ये एक ऐसा एक दस्तावेज होता है जिसमें हमने पूरे जीवन के अचीवमेंट लिखते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि हम कौन है, ठीक है, हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या खासियत है, ये सारी की सारी चीज़ें लिखते हैं। बाकी चलिए समझते हैं और डिटेल से। तो देखो, ये क्या एक ऑनलाइन एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी तुमने अपने जीवन में प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो इसमें स्किल्स होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ठीक है, कंप्यूटर की स्किल्स हो गई, या फिर आपको कोडिंग करना आता है तो आप उसकी स्किल्स भी डाल सकते हो। अगर आपको डिबेटिंग करनी आती है तो आप उसकी स्किल डाल सकते हो। या फिर आपको बेहतर है कि स्पीचर हो, ठीक है, यानी आपको स्पीच देनी बढ़िया तरीके से आती है, तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। और बाकी आपको जो भी आपने जीवन में अपने सर्टिफिकेट अचीव किए हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपकी अचीवमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके डिजिटल कलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, और बाकी समझते हैं कि इसे इसे तुम कहाँ पर बना सकते हो। इसे तुम किसी एक वेबसाइट पर भी बना सकते हो, या फिर पीडीएफ, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर भी इसको बना सकते हो, यानी इसको क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली जो ये जो डिजिटल पोर्टफोलियो होता है ये आपके कम कब आता है, जब आप नौकरी के लिए जाते हो, ठीक है, या फिर जब आपको अपने कहीं रिज्यूम वगैरह देना होता है, ठीक है दोस्तों, या फिर अपने बारे में आपको कहीं बताना होता है विस्तार से, तब आप बता सकते हो कि हमने ये काम किया है और हमारे पास ये डिग्री है। और क्या होता है भाई इसमें, तो देखो, जैसे कि लाइक इसमें आप कैनवास का यूज़ करके इसको बना सकते हो, है ना, गूगल साइट का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एम एस पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हो, एम एस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए, तो ये जो डिजिटल पोर्टफोलियो, ठीक है, डिजिटल पोर्टफोलियो में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें हमारे जीवन में। हमारे मन में क्या, हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन होता है कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करें, क्या क्या चीज़ों को जोड़ें। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, क्या सारी की सारी लिखते हैं, जी नहीं। क्या उनमें से कुछ चीज़ों को लिखना होता है, जैसे कि आपका नाम पर्सनली होना चाहिए, माता पिता का नाम होना चाहिए, और उसके बाद में, वैसे माता पिता का नाम इसमें नहीं आना, इसमें बहुत कम आता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ लिख सकते हो क्लास, और उसके बाद में कोर्स, कौन सी आपका क्लास है, ठीक है, और कौन सा आपने कोर्स किया हुआ है, ये जरूर यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है किसका है, आपका है, ठीक है। और उसके बाद में अबाउट मी, यानी जो आप हो, ठीक है, वो आप विस्तार से बताओ। ठीक है दोस्तों, और जैसे स्किल्स यहाँ पर डाल सकते हो, डिबेटिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कंप्यूटर की स्किल्स और राइटिंग की स्किल्स। और भाई कोडिंग की स्किल भी डाल सकते हो। बाकी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि जिसको भी आप ये प्रोवाइड करोगे डिजिटल पोर्टफोलियो, ठीक है, तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपको वो कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। आपको उसको अपनी कंपनी में रखना है आपको या नहीं रखना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप उसको ईमेल दे सकते हो, या फिर अपना पर्सनली फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि अगर उस कंपनी में अगर जगह होती है तो आपको पर्टिकुलरली बुला लेंगे बाय कॉल या फिर बाय ईमेल। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय